तो दोस्तों, आप भी फंसे हैं क्या किसी फर्जी लोन ऐप के जाल में, और जिनका लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं और आपके दिमाग में एक सवाल डेली आ रहा है कि अगर हमने इनका लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। क्या लोन वसूल करने के लिए घर पर आएंगे या पुलिस करेगी हम पर कार्रवाई। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि मैं प्रॉपर नॉलेज आपको दे पाऊँ और आपके लिए मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ पाए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हों तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। तो हम सबके मन में एक सवाल आता है क्योंकि हमें बहुत सारी अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो लोन एप्लीकेशन आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगते हैं, वो नहीं देती है आपको, और ऐसे में आपके मन में एक सवाल आता है कि इतना भारी भरकम हम ब्याज भर रहे हैं और एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के चक्कर में दो और एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, फिर वहाँ से भी हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को सूचित किया जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इनका लोन ना चुकाएं तो क्या ये घर आ सकते हैं लोन वसूली के लिए। और दूसरा सवाल आपके मन में एक और उठता है, क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी हमारे खिलाफ। तो ये दोनों सवाल बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। एक नहीं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं इस संबंध में, बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी ये बात जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दिन में 100-200 मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज ऐसे रहते हैं जिनको मैं रीड ही नहीं कर पाता, मतलब देख ही नहीं पाता उन व्हाट्सएप मैसेज के लिए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई देने अगर मैं बैठ जाऊंगा तो फिर मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि इतने सारे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बात आज क्लियर कर दूंगा कि क्या आपके घर लोन वसूली वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या पुलिस आप पर कोई कार्रवाई करेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूँ कि जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, आपने जिस एप्लीकेशन से लोन लिया है उन सभी एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए और चेक कीजिए क्या वो कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और अगर वो कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड वहाँ पर शो हो रही है, जो भी एनबीएफसी का नाम है वो अगर वहाँ पर शो हो रहा है, तो सबसे पहले अपने सिबिल स्कोर को चेक कीजिए। सिबिल स्कोर के लिए मैंने वीडियो बना दी है, इससे पिछली जो वीडियो है वो मैंने सिबिल स्कोर पर ही बनाई है कि आप कैसे अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले जो है सिबिल स्कोर में चेक करना है, पहले लोन एग्रीमेंट लेटर लेना है, वहाँ देखना है किस कंपनी का नाम लिखा है, और एक बार सिबिल में जाके चेक करना है क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब सिबिल में दिखा रहा है उसका लोन या नहीं दिखा रहा है। देन आपको क्या करना है कि उसी कंपनी को जाकर आपको आरबीआई की वेबसाइट पर भी जाकर चेक करना है क्या ये रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। अगर आपको धमकी दे रहे हैं तो आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में लगे हाथ कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दीजिएगा इनके खिलाफ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि आपके सिबिल में कोई रिकॉर्ड इनका शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपके सिबिल में कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है और वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल कंपनी द्वारा की गई है आपके साथ। मतलब आपसे बहुत मोटा ब्याज वसूला जा रहा है और आपको लोन एग्रीमेंट लेटर ही नहीं दिया गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपसे इतना मोटा ब्याज चार्ज किया जा रहा है और आपको लोन एग्रीमेंट लेटर भी नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ झोल कंपनी में है, या तो वो लोन ऐप फेक है जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी होती हैं जनरली वो कभी भी ऐसे गाली गलौच नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली फिर अपने जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आगे करती हैं। अब 3-4 हज़ार रुपये के लोन के संदर्भ में तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति जेल गया है या किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है किसी भी लोन ऐप के द्वारा।
लेकिन अगर रजिस्टर्ड एनबीएफसी उन्होंने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर दिया है और उनकी कंपनी आपको शो हो रही है सिविल में, तब समझ जाइएगा कि फिर इनका लोन आपको या तो पे करना है या फिर उसका सेटलमेंट कराने की कोशिश कीजिए। सेटलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी लोन अमाउंट, मान लीजिए आपके ऊपर ब्याज लग लग के 4,000 का 20,000 हो गया, तो फिर आप उनसे बोलिए कि सेटलमेंट कीजिए इस अमाउंट को, तो 40 to 60% आप पे कर दीजिए। जहाँ तक है, मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो कितने परसेंट लेगी, लेकिन आप उनसे सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो तो सेटल भी मत कीजिएगा, तो फिर आप उनका पेमेंट कीजिएगा। तो अगर कोई कंपनी सिविल स्कोर में शो हो रही है और वो आपसे अभद्रता कर रही है, तो फिर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये रिकवरी करने घर आ सकते हैं। देखिए, अगर रजिस्टर्ड एनबीएफसी है तो उनके एजेंट आपके घर विजिट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किस्त के एजेंट आते हैं, और कई सारे मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं किस्त के एजेंट आते हैं और क्रेडिट बी के भी एजेंट आते हैं घर पर। तो लोगों ने मुझे बताया भी है, काफ़ी सारे लोग मैसेज के माध्यम से मुझे सूचित करते हैं, तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि मैं इनसे लोन नहीं लेता हूं तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं इनसे कभी लेता भी हूं तो इनका मैं टाइम पर चुका देता हूं, तो मैं किसी फर्जी लोन ऐप के चक्कर में तो फंसता भी नहीं हूँ। तो भाई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि क्या पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो सीधी बात मैं आपको बताऊँ कि डायरेक्टली ऐसे पुलिस नहीं आती है। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपके खिलाफ लीगल नोटिस इशू होता है। जो भी कंपनी होती है, जो भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी होती है, जो भी बैंक होती है, वो आपके खिलाफ लीगल नोटिस इशू करेगी। लीगल नोटिस इनकी तरह नहीं जैसे ये दे देते हैं, एक स्टाम्प पेपर पे बना के दे देते हैं लीगल नोटिस। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डेमो। इस टाइप के लीगल नोटिस नहीं, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, आप इनको देख लीजिएगा। अगर इस टाइप के लीगल नोटिस कोई भी कंपनी आपके लिए भेजती है तो ये फर्जी लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस प्रॉपरली वकील के द्वारा आता है, इसमें लॉयर का नाम लिखा जाता है। और व्हाट्सअप पर लीगल नोटिस नहीं भेजती कंपनी, सीधे घर पर भेजती है, मेल पर भेजती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सअप पर बहुत कम चांसेस होते हैं, वैसे लीगल नोटिस व्हाट्सअप पर नहीं आता है। तो बहुत सारी जगह ये लिखा होता है ना कि ये वकील हैं और आपके खिलाफ अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, तो आप एक बार उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, चेक कीजिए रजिस्टर्ड एनबीएफसी है भी नहीं। क्योंकि स्टाम्प पेपर पे ये जो नोटिस वगैरह भेजते हैं, लीगल नोटिस वगैरह लिख के ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं, कभी भी ऐसी कंपनियां लीगल नोटिस नहीं भेजती हैं। और बहुत सारी, लगभग 97% लोन ऐप्स फर्जी हैं। तो इनके जंजाल में ना आए, इनके चक्कर में ना फंसें और इनसे लोन ना ही लें तो ही बढ़िया। और इनका चुकाने, एक का लोन चुकाने के लिए दूसरे ऐप से लोन, ऐसी गलती कभी मत करना। एक का लोन चुकाने के लिए आप 2 और ऐप से लोन लें, और 2 का लोन चुकाने के लिए आप 3 और ऐप से लोन लें। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। हमेशा एक, अगर आपने ऐप से लोन लिया है तो उसका चुकाने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी अपनी पर्सनल राय अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बस यही बात बता सकता हूँ कि इनसे लोन ही मत लीजिए, इनके चक्कर में पड़िए मत। अगर आपको लोन चाहिए और आपकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो या तो अपनी फैमिली पर्सन से किसी से अरेंज कीजिए, और या फिर अपने किसी फ्रेंड से, या फिर अगर आपको किसी मोटे अमाउंट की ज़रूरत है तो फिर तो बैंक जाइए, या कोई ऐसी एनबीएफसी जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिसका मार्केट में एक रेपुटेशन है, एक नाम है, ऐसी किसी एनबीएफसी से जाके लोन लीजिए। तो इनके चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेटर है। और रही बात पुलिस की, तो मैं आपको बताता हूँ, लीगल नोटिस एडवोकेट के द्वारा आता है, जो कि आपके घर पर भी आएगा, रजिस्टर्ड डाक से आएगा, और उसमें उनका कंपनी का जो नाम होगा, फाइनेंस कंपनी का, वो भी लिखा होगा। और ज़्यादातर केसों में लीगल नोटिस तभी आता है जब वो कंपनी आपको सिविल में शो कर रही होगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सिविल में शो करने का मतलब है वो कंपनी रजिस्टर्ड है। तो इनसे घबरा। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग लीगल नोटिस आने के बाद डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ अभद्रता हुई है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करके रखिए। और जो भी कंपनी है जिसने भी आपको लीगल नोटिस भेजा है, ठीक है, एक कोई भी वकील कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज होता है वकील का, तो कोई वकील के माध्यम से लीगल नोटिस का जवाब दीजिएगा, और अच्छा जवाब दीजिएगा। अगर आपके साथ अभद्रता की गई है तो पहले तो आता नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है अभी तक किसी के पास कोई लीगल नोटिस आया है किसी भी ऐसी फेक लोन एप्लीकेशन से। अब एक बात मैं आपको और अपडेट दे दूं कि अगर कोई ऐप गूगल से, मतलब सॉरी, प्ले स्टोर से रिमूव हो गई है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो उनका पेमेंट मत कीजिएगा। मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, अगर आप उनका पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस वो आपको मेंटली हरासमेंट करेंगे, आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे। तो मैंने भी एक तरीका शायद सोचा है कि आपके रिश्तेदारों को कॉल करना बंद भी कर सकते हैं एजेंट।
तो वो तरीका मैं आपको शायद कल बताऊंगा या कल या परसों की वीडियो में बताऊंगा। तो हो सकता है कि अब वो तरीका मेरा काम कर जाए। तो लीगल नोटिस और ये पुलिस, देखिए हाँ पुलिस की बात रह भी गई, तो पुलिस की बात बता दूं कि पुलिस ऐसे नहीं आती है। कोर्ट, अगर कोर्ट का नोटिस आपके घर पे आता है, लीगल नोटिस के बाद अगर आपके खिलाफ मान लीजिए कोई कोर्ट प्रोसीडिंग हो भी जाती है, वैसे होती नहीं है, 99% चांसेस रहते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये के लोन के चक्कर में वकील करके कंपनी आपके लिए कोर्ट में नहीं बुलाती है। तो ये बात बता दूं कि लीगल नोटिस आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोर्ट जाना है। आप लीगल नोटिस का जवाब दे सकते हैं वकील के माध्यम से, खुद भी दे सकते हैं, उसके तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी वकील से बात कर लीजिएगा। और इस संबंध में बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे कंटेंट हैं जो कि फर्जी हैं या ठीक नहीं है, उसमें जो भी बात बताई गई है। तो मैं नहीं चाहता आप डायरेक्टली किसी सीनियर नहीं, किसी भी वकील से मिलिए और लीगल नोटिस का कैसे जवाब देते हैं वो आप पूछ लीजिएगा उनसे। तो लीगल नोटिस से मत घबराइए। और पुलिस की बात रही तो पुलिस नहीं आती है डायरेक्टली। कोर्ट ऑर्डर्स अगर होते हैं, कोर्ट में भी अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तब आपके खिलाफ वारंट इश्यू होता है। वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, और ऐसे कोई जेल नहीं जाता है। तो लोन लेने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हमने कोई अपराध किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।